हरि ओम तत्सत्। योग का 26वां भाग। सहस्रा पद्म का वर्णन। अत्तूर्ध्वं तालमूले सहस्रारं सरोरुहं अस्ति तत्र सुषुम्नाया मूला शाबीरं स्थिरम्। आज्ञा पर्म के ऊपर तालु मूल में सहस्र दल कमल शोभायमान। उसी स्थान में ब्रह्मरंध्र के विवर मूल में सुषुम्ना स्थित है। तालमूले सुषुम्नाश्च अधोवक्ता प्रवर्तते मूलाधारेण यो नियंता सर्वनाड्याः समाश्रिता ताबीजभूतास् तत्तश्च ब्रह्म मार्ग प्रदायिका। वह सुषुम्ना का मुख तालु मूल यानी ब्रह्मरंध्र में नीचे को वर्तमान है और मूलाधार से योनि पर्यंत जो सकल नाड़ियां हैं वह इस तत्व ज्ञान बीज स्वरूप ब्रह्म मार्ग की दाता सुषुम्ना के नीचे मुख के सहारे से स्थित। तालु स्थाने च यत् पद्मं सहस्रारं पुरोदितं तत्कंदे योनिरेकास्ते पश्चिमाभिमुखी मता। तस्य मध्ये सुषुम्नाया मूलं सविविरं स्थितं ब्रह्मरंध्र तदेवोक्तम् आमूलाधार पंक्ति। तालु स्थान में जो सहस्रदल कमल कहा गया है उस कंद में एक योनि पश्चिमाभिमुखी है यानी पीछे को मुक्त है। उस योनि के मध्य में जो मूल विवर है उसमें सुषुम्ना ज्ञान नाड़ी स्थित है। इसको ब्रह्मरंध्र इसी को मूलाधार पद्म भी कहते हैं। तत्रांतरंधे चिच्छक्के सुषुम्ना कुंडलीस्तदा सुषुम्नायां स्थिता नाड़ी चित्राशान मम वल्ले तस्यां मते कार्या ब्रह्मरंध्रादिकल्पना। यह सुषुम्ना नाड़ी के रंध्र में कुंडलिनी शक्ति हमेशा विराजमान रहती है। यह सुषुम्ना अंतर्गता शक्ति को चित्रा नाड़ी कहते हैं। हमारे मत में इस चित्रा से ब्रह्मरंध्र आदि कल्पना हुई। यस्याः स्मरण मात्रेण ब्रह्म तत्त्वं प्रजायते पाप क्षयश्च भवति न भूया पुरुषो।
यह चित्रा नाड़ी के ध्यान मात्र से ब्रह्म ज्ञान उत्पन्न होता है और संसार रूपी बंधन में योगी नहीं होता। प्रवेशितम चलांगुष्ठम मुखे शस्व निवेशये तेनात्मा वहत्येव देहचारी समेन। दक्षिण हाथ के अंगूठे को मुख में प्रवेश करके मुख को बंद कर लेने से देहचारी जो प्राणवायु है निश्चय स्थिर होता है। तेन संसार चक्रेस्मिन् भ्रमन्ते च सर्वदा तदर्थं ये प्रवर्तन्ते योगिना प्राणधारणे। तत् एवाखिलानाडि निरुद्धा चाष्टवेष्टनं यं कुंडलिनी शक्ति रंध्रम कियति नाम। प्राणवायु के स्थिर होने से संसार चक्र में सर्वदा भ्रमण छूट जाता है, यानी मोक्ष प्राप्त हो जाता है। इस कारण से योगी प्राणवायु को धारण करने में प्रवृत्त होते हैं और इस धारण से सभी नाड़ी जो मल और काम क्रोध आदि 8 प्रकार के बंधन हैं वह खुल जाते। तब यह कुंडलिनी शक्ति ब्रह्मरंध्र को निश्चय त्याग देती है और इसको त्याग देने से जो प्राणवायु है उसका जीव ब्रह्म का संबंध हो जाता है। यदा पूर्णासि नाड़ीषु निरुद्धा निखिलास्तदा बंध त्यागेन कुंडलया मुखम रंध्रात् द्वहिर्भवे सुषुम्नायां सदैवायं वहेत प्राण समेत। जब वायु निरुद्ध होकर के सकल नाड़ियों में पूर्ण हो जाती है तब कुंडलिनी अपने बंध को त्याग कर ब्रह्मरंध्र के मुख को त्याग देती है। तब प्राणवायु का प्रवाह सुषुम्ना में हो जाता है। मूल परमस्थिता योनिर वाम दक्षिण कोण का इडा पिंगलयोर मध्ये सुषुम्ना योर मध्य। ब्रह्मरंध्रं तो तत्रैव सुषुम्ना धारमंडले यो जानाति सा मुक्ता स्यात् कर्मबन्धात् दक्षिण। मूलाधार पर स्थित जो योनि है उस योनि के वाम दक्षिण भाग में इला और पिंगला नाड़ी स्थित है। और दोनों नाड़ियों के बीच में अर्थात योनि के मध्य में सुषुम्ना की स्थिति है। उस सुषुम्ना के आधार मंडल में उसके ब्रह्मरंध्र में उसके मध्य में ब्रह्मरंध्र
जो इसको जानता है वह बुद्धिमान कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। ब्रह्मरंध्र मुखे दासाम संगमास्याद संशया तस्मिन्साने स्नातकानां मुक्ति स्यात् विरोधता। ब्रह्मरंध्र के मुख में इन तीनों नाड़ियों का संबंध। इसमें स्नान करने से ज्ञानी लोगों को मुक्ति प्राप्त होती है। गंगा यमुनी योर मध्ये वहत्येता सरस्वती तासान्तु संगमे स्नात्वा धन्यो याति परागति। गंगा यमुना के मध्य में सरस्वती का प्रवाह होता है। इस त्रिवेणी संगम में स्नान करने से मनुष्य परम गति को प्राप्त होता है। इदा गंगा पुरा प्रोक्ता पिंगलाचार पुत्रिका मज्जा सरस्वती प्रोक्ता तासाम संगोति। इदा गंगा है, पिंगला यमुना है, मध्य में सुषुम्ना सरस्वती। यह त्रिवेणी संगम कहा गया है। इनका स्नान अति दुर्लभ है। शिताशिते संगमेयो मनसा स्नानमाचरे सर्वपाप विनुर्मुक्तो याति। इड़ा और पिंगला के संगम में मानसिक स्नान करने से साधना करने वाला सर्व पापों से मुक्त होकर के सनातन ब्रह्म में लय हो जाता है। त्रिवेण्यां संगमेयो वै पितृकर्म समाचरे तारित्वा पितृन् सर्वान् सयाति परमां। जो पुरुष इस त्रिवेणी संगम में पितृकर्म का अनुष्ठान करते हैं वे सभी पितृकुल को तार के परम गति का लाभ प्राप्त करते हैं। नित्य नैमित्तिकम काम्यम प्रत्यहम यह समाचरे मनसा चिंतयित्वा तो सौक्षयम फलवाप्नुयात्। उसी संगम स्थान में जो साधक नित्य नैमित्तिक और काम्य कर्म का अनुष्ठान सर्वदा मन से चिंता पूर्वक करते हैं वह अक्षय फल को प्राप्त होते हैं। सकृद्धा कुरुते स्नानम स्ववर्गो सौख्यम भुनक्ति साह दग्ध्वा पापान शेषान वै योगी शुद्धमति स्वयं। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा स्नानात् चरणमात्रेण पूतो भवति। जो पवित्र मति योगी एक बार इस संगम में स्नान करते हैं वह सभी पापों को जलाकर स्वर्ग का दिव्य भोग भोगते हैं। वह साधक पवित्र हो या अपवित्र हो या किसी भी स्थान में हो, यह संग के ध्यान रूपी स्नान मात्र से पवित्र हो जाता है। मृत्यु काले
विरुक्तं देहं त्रिवेण्या सलिले यदा विचिन्त्य यस्त्यजेत् प्राणान् सा तमादामोक्षं वाप्नुयात्। मृत्यु के समय साधक इसका चिंतन करता है कि हमारा शरीर त्रिवेणी शरीर में मग्न है, तो उस क्षण प्राण को त्याग कर मोक्ष को प्राप्त होता है। नातः परम परतरम त्वयं त्रिषु लोकेषु विद्यते गौतव्यं यद्यत्नेन न व्याख्येयं कदाचन। इस तीर्थ से परे यानी हटकर के त्रिभुवन में दूसरा गुप्त तीर्थ नहीं। इसको यत्न से गुप्त रखना उचित है। ब्रह्मरंध्रे मनोदत्वा क्षणार्धं यदि तिष्ठति सर्व पाप विनिर्मुक्ता सयाति परमानंद। ब्रह्मरंध्र में मन लगाकर यदि आधा क्षण भी स्थिर रहें तो सभी पापों से मुक्ति होकर परम गति यानी मोक्ष का लाभ प्राप्त होता है। अस्मिन् लीनं मनो यस्य सयोगी मयि लीयते अणमादि गुणान् भुक्त्वा स्वेच्छया पुरुषोत्तम। इस ब्रह्मरण्य में जिसका मन लीन हो वह पुरुषों में उत्तम योगी अणिमा आदि गुणों को भोग के इच्छा पूर्वक ईश्वर में लय हो जाता है। एतदं ध्यानमात्रेण मर्त्या संसारेऽस्मिन् बल्लभो मे भवेत् सः पापानि युक्ता मुक्तिमार्गाधिकारी ज्ञानं दत्त्वा तारयत् यदुक्तं वै। शिव जी कहते हैं, हे देवी, ब्रह्मरंध्र के ध्यान मात्र से इस संसार में प्राणी हमको प्रिय हो जाता है और पाप राशियों को जीत कर ऐसा साधक मुक्ति मार्ग का अधिकारी हो जाता है। अनेक मनुष्यों को ज्ञान उपदेश करके संसार से परित्राण कर देता है। चतुर्मुखा दीप्तशैर्गम्यं योनि वल्लभं यत्नेन सुभोग्यं तद्ब्रह्मरंध्रं मयोदितम्। हे देवी, ब्रह्मरंध्र का ध्यान जो कहा है उसको गुप्त रखना उचित है। यह ज्ञान योगी लोगों को अति प्रिय है। इसका मार्ग ब्रह्मादि देवता को भी अगम्य है। पुरा मयोक्ता योनिः सहस्रारे सरोरुहे तस्याधो वर्तते चंद्रस तद्ध्यानं क्रियते मुदे। हे देवी, पहले जो सहस्र कमल के मध्य में योनि मंडल कहा है
उस योनि के अधोभाग में चंद्रमा स्थित है। यह चंद्रमंडल का बुद्धिमान लोग सदा ध्यान करते हैं। हरि ओम।